नमस्ते। आज बाजार में काफी एक्शन देखने को मिला, ऊपर नीचे, है ना? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और कल के लिए निफ्टी की अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। समझते हैं वो कौन से जरूरी लेवल्स हैं जो कल मार्केट का मूड तय कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा है, कल निफ्टी में क्या हो सकता है? बाजार ऊपर जाएगा या नीचे? बुल्स का जोर रहेगा या बेयर्स का? चलिए डेटा और चार्ट्स की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल क्या होगा ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आज क्या हुआ। आज की क्लोजिंग ने ही तो कल के लिए पूरा स्टेज सेट किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के एक्शन पर। तो आज मार्केट ने 26,250 का हाई बनाया और 25,550 का लो लगाया और फाइनली 25,694 पर क्लोज हुआ। दिन के शुरू में एक सेलिंग प्रेशर साफ दिख रहा था, लेकिन दिन के आखिर में बायर्स ने वापसी की एक अच्छी कोशिश की और बस यहीं से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब बात करते हैं उन लेवल्स की जो बाजार के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह हैं। ये मार्केट की डिफेंस लाइन है जहां से हमें बायर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो ज्यादा दूर नहीं है। ये वो लेवल है जहां सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से बाजार पलट सकता है। ये रेंज है 25,600 से 25,550 की। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और याद रखिए पिछली बार भी मार्केट यहीं से घुमा था। अगर मार्केट इस जोन को होल्ड कर लेता है तो यहां से एक शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ये डिफेंस लाइन टूट जाती है? अगर सेलर्स हावी हो गए तो हमारे पास एक और मेजर सपोर्ट लेवल है जो बाजार को थामने की कोशिश कर सकता है। वो लेवल है 25,450। इस नंबर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर से सेलिंग का एक नया राउंड शुरू हो सकता है और हम एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई नीचे की बात। अब जरा ऊपर की तरफ देखते हैं। ये वो रुकावटें हैं, वो दीवारें हैं जिन्हें निफ्टी को पार करना होगा अगर उसे ऊपर जाना है। तो सबसे पहली रुकावट तो ठीक हमारे सर के ऊपर ही है। ये वो जगह है जहां सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं या जिन लोगों ने नीचे खरीदा है वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। ये जोन है 25,850 से 25,900 का। जैसे ही बाजार इस लेवल के पास पहुंचेगा, प्रॉफिट बुकिंग का एक हल्का सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं उस बड़े रेजिस्टेंस जोन की, उस दीवार की जहां से बाजार को पहले भी एक जोर का झटका लग चुका है। ये जोन है 26,100 से 26,250 तक का। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज बाजार को यहीं से एक बड़ा रिजेक्शन मिला था। अगर बुल्स इस दीवार को नहीं तोड़ पाए तो वो अपना कंट्रोल खो सकते हैं। तो इन सभी लेवल्स को मिलाकर देखें तो कल के लिए हमारे सामने दो मेन सिनारियो बनते हैं, एक बुल्स के फेवर में और दूसरा बेयर्स के फेवर में। चलिए दोनों को ठीक से समझ लेते हैं। तो कल का गेम प्लान क्या है? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अगर निफ्टी 25,750 के ऊपर टिका रहता है तो हम ऊपर की तरफ 25,900 और फिर 26,000 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 25,600 के नीचे फिसला तो समझ लीजिए 25,450 और 25,300 के दरवाजे खुल जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए? इस उतार चढ़ाव में सेफ कैसे रहें? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए, क्योंकि बाजार अभी एक हाईली वॉलेटाइल जोन में है। इसका मतलब है कि किसी भी तरफ अचानक से बड़े और तेज मूव्स आ सकते हैं। तो ऐसे माहौल में बचने का तरीका क्या है? बस दो गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला, स्टॉप लॉस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे जरूर लगाएं। और दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचें। रिवेंज ट्रेडिंग या एक्साइटमेंट में बार बार ट्रेड ना करें। शांति से बैठें और अपने सेटअप का इंतजार करें। टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह है, लेकिन एक कामयाब ट्रेडर के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है उसकी साइकोलॉजी। तो चलिए एक आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल बात के साथ आज का ये डिस्कशन खत्म करते हैं। और आखिर में एक ऐसी बात जो इन सारे चार्ट्स और नंबर्स से कहीं ज्यादा जरूरी है। मार्केट हमेशा सिखाता है, डिसिप्लिन रखो, डर और लालच दोनों से दूर रहो। बस इस एक लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि कामयाब ट्रेडिंग का असली राज यहीं छिपा है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सेफ ट्रेड करें और सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहें।